मंच पर आसीन माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारी फौज के पूर्व मुखी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल साहब बनवारी लाल पुरोहित जी, राज्यपाल हरियाणा जी, चंडीगढ़ के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट मैडम किरण खेर जी, हरियाणा के डिप्टी सीएम और एविएशन मिनिस्टर छोटे भाई दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा लवित जी और एविएशन सेक्रेटरी बांसल साहब, अधिकारीगण, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के पदाधिकारीगण और आप सब लोग, सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 115वां जन्मदिन शहीद आजम भगत सिंह का मनाया जा रहा है। आज का दिन खास इसलिए हो गया कि आज एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किया गया। शहीद भगत सिंह के मेरे से पहले बोलते हुए वक्ताओं ने शहीद जंग आज़ादी की बहुत सी यादें ताजा की। शहीद भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक सोच थी, इंसाइक्लोपीडिया थे। जिस दिन वो किताब पढ़ रहे थे, फांसी थी जिस दिन किताब पढ़ रहे थे, जब उनको लेने के लिए फांसी के तख्ते पर ले जाने सिपाही आया तो उन्होंने उस किताब का पन्ना वहीं फोल्ड कर दिया कि जज्बा था उनमें। जिस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। 23 साल की, महज 23 साल की, 22.5 साल की तीनों की उम्र थी। 23 साल की उम्र में आज का युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल की मांग करता है, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, कहीं से भी लाके दो। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह उस समय 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुल्क की मांग कर रहे थे कि हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ, हम इस देश के मालिक हैं, हम अपने देश को खुद चलाएंगे। ये फर्क है। उनके नाम पर बहुत देर से ये मांग उठ रही थी कि शहीद भगत सिंह जी के नाम पर यह नाम होना चाहिए। लेटर बनाकर एविएशन मिनिस्ट्री को भेजा। जैसा कि दुष्यंत जी ने जल्दी, प्रधानमंत्री जी ने 22 सितंबर आज का दिन है, हमने यही किया था कि सर यहां से दुबई और शारजा के लिए फ्लाइट्स हैं। जैसा कि वीके सिंह जी ने कहा, देश के लिए तो बहुत सी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। ये चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसको देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं और चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। हर फैसिलिटी मौजूद है की है, पंजाब की हो रही है,
टोरंटो में पंजाब बसता है, कैलिफोर्निया बसते हैं, लंदन उसमें भी अनुमति दे दे यहां से सीधा लंदन। अपनी जड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी का एक शेर है, अक्सर पढ़ा करते थे कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जिन्होंने अपने वतन की सरजमी को महबूब बनाया, उससे बड़ी उदाहरण कोई हो नहीं सकती। जिस दिन जब असेंबली लिस्ट बनी तो उसमें उनका नाम नहीं था, भगत सिंह जी का नाम नहीं था। भगत सिंह जी ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसमें नीचे लिख लिया, तो नौजवान सभा पार्टी जो थी उसके यहां गिरफ्तारियां देनी है, 302 पद में चल रहे हैं। तो भगत सिंह जी ने कहा, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पकड़ा जाएगा, लाहौर ले जाया जाएगा। अंग्रेजी कौन बोलता है, सिर्फ मैं। पकड़ के लेके जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम आएगी अंग्रेजी में हमारी बातें उभरेंगी और आजादी की जो मूवमेंट है थोड़ी सी वो ठंडी पड़ी है, वो और ऊपर उठ जाएगी। फांसी होगी कोई बात नहीं, लेकिन हम लंबे से लंबा इस मुकदमे को खींचेंगे। इसको बोलते हैं लीडर, लीड करना, खुद आगे लगना। तो ये भगत सिंह जी की सोच थी। आज उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा कि हाँ, हमारे देश के जो प्रशासक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो हमें याद कर रहे हैं। क्योंकि आसान नहीं होता घर से निकल के देश के लिए कुछ काम करना, चंद लोगों के हिस्से में ही आता है। ऐसा नसीब राजगुरु महाराष्ट्र के थे, पूना के थे, वो कुछ लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल भी लिखते रहते थे। तो वो मजाक करते रहते थे आपस में राजगुरु को कि तुम तो कुछ लिख नहीं सकते। राजगुरु ने कहा, मैं कभी कोई ना कोई आदमी उसको पढ़ेगा। लिखूंगा 3 बजे। पूछा राजगुरु कब लिखेगा, तो राजगुरु ने, एक सिपाही है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट में, उससे कहा जरा एक कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। उस भारतीय ने कहा चलो कुछ लिखना होगा, आखिरी समय है। उसने कोयला ला के दे दिया। लाहौर की सेंट्रल जेल के दीवार पर राजगुरु ने पहली और आखिरी लाइनें लिखी। उसके आधे घंटे बाद उसको फांसी हो गई। राजगुरु जी ने क्या लिखा, हम भी जी सकते थे चुप रह, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा, आधे घंटे में फांसी हो गई। ऐसे शहीदों को याद करना हमारे लिए खुशकिस्मती है। वो तो बहुत ही बड़े थे, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उनके पढ़े हुए, उनके लिखे हुए, उनके किए हुए, उनकी सपनों की आज़ादी और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ मिली है, कुछ ताकत। तो हम युवाओं को भी यही अपने आप को भगत सिंह की जगह रख के देखना। अगर हम उनकी 0.01% भी कदम चिन्ह पर चले जाएं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं एक बार फिर के हरियाणा की हमारी जो कोशिशें थी चंडीगढ़ की, वो कोशिशों को बूर आया और आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। मैं चाहूँगा 2 नारे भगत सिंह जो अक्सर लगाया करते थे उनके नाम पे लगाए जाएं ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। है कोई जिन्होंने हमारे इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, उस दिए में भले ही हमें तेल की जगह अपना खून देना पड़े लेकिन बुझने नहीं देंगे। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद।